पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारिजा की काबुल में मुलाकात का शेड्यूल तय। तीनों ममालिक के दरमियान से फरीकी मुज़ाकरात 20 अगस्त को काबुल में होंगे। चीनी वज़ीर ख़ारिजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अफगान वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात करेंगे। इजलास में दहशतगर्दी के खात्मे और सी पैक मंसूबे की तोसी पर भी बातचीत होगी। पाकिस्तान और कलअदम तहरीक तालिबान और बलोच अलहदगी पसंदों के खिलाफ कार्रवाई का मामला भी उठाया जाएगा। पाकिस्तान और माइक्रोनेशिया के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम। न्यूयॉर्क में मुआहदे पर दस्तखत। पाकिस्तान माइक्रोनेशिया के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने वाला 100वां मुल्क बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफीर आसिम इफ्तिखार अहमद और माइक्रोनेशिया के सफीर जीमेस लिपे ने न्यूयॉर्क में मुश्तरका लामी पर दस्तखत किए, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बाज़ाब्ता शक्ल दे दी गई। माइक्रोनेशिया के सफीर जीमेस लिपे ने इस नई शराकतदारी पर मुसरत का इजहार करते हुए कहा कि उनके लिए बाइसे फख्र है कि वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती का सफर शुरू कर रहे हैं। सीटीडी का पेशावर में फितनाल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। 3 दहशतगर्द हलाक। सीटीडी के हुकाम के मुताबिक हलाक होने वालों में अफगान शहरी दहशतगर्द अब्दुल्ला उर्फ जवाद भी शामिल। हलाक दहशतगर्दों का गिरोह पुलिस मोबाइलों को नजर आतिश करने, भत्ताखोरी और आईईडी धमाकों और फायरिंग की वारदातों में मुलविस था। इस गिरोह का ताल्लुक टीटीपी सेल से था और ये गैर मुल्की हैंडलर्स और फंडिंग के साथ मजीद दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी कर रहा था। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सीटीडी की कामयाब कार्रवाई पर उनकी तारीफ की और कहा कि भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का खात्मा एक बड़ी कामयाबी है। मुल्क भर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश करने के लिए उनका चहलम रिवायती अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शबिए अलम और ताबूत और ज़िलज़िला के जुलूस बरामद। मजालिस आज़ा बपा। जुलूसों के रास्तों पर ठंडे पानी और शरबत की सबीलें लगाई गईं। लंगर का भी एहतमाम। गर्मी से बचाव के लिए ठंडे पानी का छिड़काव किया जा रहा है। कराची में चहलम में हजरत इमाम हुसैन का मरकजी जुलूस नेशनल पार्क से बरामद। लाहौर में चहलम इमाम हुसैन का मरकजी जुलूस हवेली अलिफ शाह दहली दरवाजे से निकाला गया। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। गुजरांवाला की सेशन कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं उमर अयूब और जरताज गुल की दरखास्त जमानत कबल गिरफ्तारी खारिज कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शौकत कमाल डार ने उमर अयूब और जरताज गुल के खिलाफ 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमे की उबूदी जमानतों की समाअत की। दोनों रहनुमा अदालत में पेश नहीं हुए। दोनों की एक रोजा हाजिरी इस्तिस्ना की दरखास्त भी खारिज कर दी गई। अदालत ने आदम पैरवी की बिना पर दरखास्त जमानत खारिज की। दोनों रहनुमाओं के खिलाफ थाना कैंट गुजरांवाला में मुकदमा दर्ज है। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों और आसमानी आफात ने तबाही मचा दी। बाजोर, दीद लोअर और बालाकोट से हौलनाक वाकयात की इतलात मौसूल। दीद में आसमानी बिजली गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद समेत 9 जान बहक हो गए। शदीद तूफानी बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी आ गई। तहसील मैदान सूरी में तूफानी बारिश के बाइस मकान की छत जमीन बोस। 3 अफराद जान की बाजी हार गए। मकबूजा कश्मीर में जिला किश्तवाड़ के गांव में क्लाउड ब्रस्ट। बारिशों और सैलाब से 46 अफराद हलाक, 50 लापता हो गए। मकामी हुकाम के मुताबिक हलाक होने वालों में 30 से जायद हिंदू यात्री शामिल। बारिशों और सैलाब के बाइस 50 अफराद जख्मी भी हुए। मुतासरा इलाके में इमदादी सरगर्मियां जारी। हुकूमत ने इस बार भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की तैयारी कर ली। हाई स्पीड डीजल की कीमत में बड़ी कमी मुतवक्के। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में तेजी से इजाफे के पेश नजर पेट्रोल की कीमत में ₹1.40 फी लीटर इजाफा हो सकता है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹11.50 फी लीटर तक की कमी का इम्कान। हुकूमत की जानिब से आज पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा।
टीम की नाक़िस कारकर्दगी पर कौमी क्रिकेटर्स के भारी मुआवजे नजरों में आने लगे। रवा बरस मुमकिन तौर पर आखिरी बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आईसीसी शेयर का 3% दिया जाएगा। 2 साल कबल की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक 2025-26 में भी माहाना तनख्वाह और मैच फीस साबिका सीजन की बरकरार रहना है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालिया कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही। टीम ने 3 में से सिर्फ 1 टेस्ट जीता, 11 में से सिर्फ 2 वनडे मैचेस में फतह नसीब हुई, 14 में से 7 T20 में कामयाबी मिली, जबकि इतने ही मैचेस में नाकामी का सामना करना पड़ा। बड़े सगीर के मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत अली बिन उस्मान अल मारूफ दाता गंज बख्श अली हजवेरी के 982वें उर्स की तकरीबात मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। दूसरे रोज भी अंदरूनी और बैरून मुमालिक से ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने मज़ार पर हाजिरी देकर फातिहा ख्वानी की और चादरें चढ़ाईं। अकीदतमंद ढोल की थाप पर भंगड़े डालते हुए चादरें चढ़ाने के लिए आते रहे। उर्स में आने वाले ज़ायरीन के लिए लंगर का भी खुसूसी एहतमाम किया गया। ज़ायरीन की दूध, नान, हलीम, गोश्त और चावलों से तवाज़ु की गई। दूध की रिवायती सबील पर जबरदस्त रश रहा और उसके मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। मुल्क भर की तरह जश्न आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला कराची में भी जारी है। ताजुरानी गुजर सीमेंट और स्टील एसोसिएशन की तरफ से जश्न आज़ादी का प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी रहनुमा मुस्लिम लीग नून अली अकबर गुजर और मारूफ ताजिर हाजी बख्ती खान थे। इस मौके पर NT न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए रहनुमा मुस्लिम लीग नून अली अकबर गुजर ने कहा, फील्ड मार्शल ने साबित कर दिया कि अफवाज पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 फौज है। मारूफ ताजिर हाजी बख्ती खान का कहना था कि ताजिर बिरादरी इस बात पर मुत्तफिक है कि पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। कराची प्रेस क्लब के बाहर हेल्प ऑफ ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के इश्तराक से जश्न आज़ादी की शानदार तकरीब मुनाकिद हुई। कौमी परचम लहराए गए और पाकिस्तान की खुशहाली, तरक्की और अमन इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। तकरीब के दौरान पाकिस्तान के परचम के रंगों से सजी खुसूसी सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब में HOH के चेयरमैन हाजी मोहम्मद नजीर, बेगम हाजी मोहम्मद नजीर, इमरान बेग, आबिद गंगोई, रीमा और उमर सुल्तान अवान समेत दीगर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। डंपर से कुचलकर शहरियों की हलाकतों के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त के मुताबिक फरीकैन डंपर माफिया से शहरियों को बचाने में नाकाम हो गए। 600 से ज्यादा हलाकतें इसका सबूत हैं। दरखास्त में चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, IG सिंध, ट्रैफिक उमूर से मुतालिक एडिशनल IG को फरीक बनाया गया। दरखास्त तहरीक बहाली कराची के अशरफ जब्बार कुरैशी और दीगर ने दायर की, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि हुकाम की आईनी जिम्मेदारी है कि सूबा सिंध के शहरियों की खिदमत करें।